नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ सोनिया। खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज सुकमा, बीजावर और कांकेर क्षेत्र में नक्सल पीड़ितों ने नक्सल विरोधी अभियान को जारी रखने के लिए आवेदन किया है। इनमें से कुछ ने अपनी आंखें खो दी हैं और कुछ नक्सलियों के कारण विकलांग हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जो लोग दिल्ली से इस अभियान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी इन पीड़ितों से मिलने नहीं आए और न ही उनकी समस्याओं को सुना। आज ये लोग राज्यपाल से भी इस मुद्दे पर आवेदन करेंगे। आज सुकमा, बीजापुर और कांकेर क्षेत्र से जो नक्सल पीड़ित हैं, जिन्होंने नक्सलियों के कारण किसी ने अपनी आंख खो दी, किसी ने पैर खो दिया, कोई अपाहिज हो गए, ऐसे सभी मिलके आज यहाँ पर मुलाकात करने आए हैं और एक आवेदन लगाए हैं और आवेदन में आग्रह किए हैं कि अभी जो कर्रे गुट्टा पहाड़ी में जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में है, उसमें जो नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, उसको जारी रखने के लिए आवेदन लगा रहे हैं। कहे कि बहुत ऐसी संस्थाएं हैं और कुछ लोग हैं जो इस ऑपरेशन को रोकना चाहते हैं। आज जितने सारे लोग आए हैं, ये निर्दोष हैं। ये लोग नक्सलवाद के पीड़ित हैं, इनका कोई दोष नहीं था, लेकिन पूरा इनका जीवन बर्बाद हो गया है। और इनको देखने मिलने के लिए आज जो भी संस्थाएं हैं या जो भी व्यक्ति यहाँ से लेकर दिल्ली तक इस ऑपरेशन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसके फेवर में वातावरण बना रहे हैं, कभी इनसे वो मिलने नहीं आए, कभी इनका दुख सुख नहीं पूछे। और जो लोग इनका जीवन बर्बाद किए, आज उनके फेवर में ये लोग माहौल खड़ा कर रहे हैं। तो वही आग्रह करने यहाँ पर आए हैं कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। और आज ये महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिलके भी उनसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल किए जाने पर उन्होंने इसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया ये निर्णय पिछले वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा तय करेगा। अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने सभी जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं किया है, बल्कि हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, 1 मई। मैं सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को श्रमिक दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत सरकार ने, कैबिनेट की राजनीतिक समिति ने एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आने वाली जनगणना के साथ जाति जनगणना भी होगी। ये बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने लिया है। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनाने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े काम होंगे और एक बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय है। विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना को लेकर देश में भ्रम फैलाने का काम किया। जाति जनगणना को बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में आने के बाद इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। पर ये जो निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट
कि जो राजनीतिक समिति है उसने जो निर्णय लिया है ये देश के लिए बड़ा क्रांतिकारी होगा और देश को आगे बढ़ा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब केवल श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई है। शिवराज सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। अब जब केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है तो कांग्रेस झूठ फैलाकर उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनकल्याण नहीं केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। लोकतंत्र में दबाव बनता कैसे है राहुल जी? दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, काय में दबाव? अब केवल श्रेय लेने के लिए उठापटक कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। पहले उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब आपकी सरकार थी तब आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? अपनी सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया? जब आप सर्वे सर्वा थे दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी के समय, उसके पहले कितने साल आपकी सरकार रही? प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कौन न रोका था जातिगत जनगणना करवाते ना? वो तो जाति के आधार पर आरक्षण के भी विरोधी थे। स्वर्गीय इंदिरा जी ने क्यों नहीं करवाई? स्वर्गीय राजीव जी ने क्यों नहीं करवाई? जब सरकार में है तो नहीं करेंगे, विपक्ष में है तो मांग करेंगे। ये ढोंग है, पाखंड है। कांग्रेस कभी जन कल्याण के लिए काम नहीं करती, वोटों की जुगाड़ के लिए केवल काम करती है, भ्रम फैलाती है। झूठ बोलना और भ्रम फैलाना। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सूखती इंद्रावती नदी को लेकर कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है। चित्रकूट से 40 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ता जगदलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और घेराव किया। हजारों किसानों के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। पदयात्रा की अगुवाई पीसीसी चीफ दीपक बैज ने की। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इंद्रावती पूरी तरह सूख चुकी है, किसान पानी के बिना बर्बाद हो चुके हैं और सरकार आंखें मूंद के बैठी है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अब ये आंदोलन और तेज होगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारा बस्तर का प्रमुख नदी, प्राणदायिनी नदी इंद्रावती पूरे खतरे में है, उसका अस्तित्व संकट में है। पूरी तरह से नदी सूख चुकी है। चित्रकूट का जलधारा रुक चुका है और किसानों का फसलें चौपट हो चुकी है। साथ ही देऊरगांव बैराज हमारी सरकार की दोनों बैराज ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहां देऊरगांव बैराज बनने से बस्तर को और तोकापाल ब्लॉक को पानी मिलेगा। इस तरह से हम स्थायी समाधान चाहते हैं, लेकिन सरकार के पास स्थायी समाधान के लिए पैसा नहीं है। इसलिए हम लगातार 3 दिन तक चित्रकूट से लेकर जगदलपुर तक 40 किलोमीटर पैदल यात्रा कर कांग्रेस पार्टी, हमारे आम जनता, किसान सभी लोगों ने मिलकर 3 दिन तक पैदल यात्रा कर 28, 29, 30 और कलेक्ट्रेट घेराव में आए हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमें बस्तर को इंसाफ चाहिए, बस्तर को पानी चाहिए और इंद्रावती नदी को हमको बचाना है। इसलिए हम जिस तरह प्राधिकरण, बस्तर प्राधिकरण कोई सरकार ने खत्म कर दिया, इंद्रावती प्राधिकरण हमारी सरकार में बना था ताकि इंद्रावती नदी को बचाने के लिए वो प्राधिकरण काम कर सके, लेकिन उसको भी सरकार ने खत्म कर दिया। इसलिए ये लड़ाई हम लोग इंद्रावती के लिए है, हमारी जीवनदायिनी नदी के लिए है, ताकि आम जनता, किसान लगातार जो वाटर लेवल डाउन हो चुकी है, लगातार हमारी फसलें चौपट हो चुकी है, उसको बचाने के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। आप जाके देख लीजिए कहाँ आया है पानी। पिछले 2 महीने से पूरी पानी सूख चुकी है, अभी तक चित्रकूट में पानी ही नहीं पहुंचा है। सरकार बड़े दावा कर ले कागजों में, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि बस्तर की जनता से जो यहाँ के इरिगेशन मिनिस्टर है केदार कश्यप जी को माफी मांगना चाहिए। दुर्भाग्य है हमारा कि बस्तर का इरिगेशन मिनिस्टर होने के बाद, जल संसाधन मिनिस्टर होने के बाद हमको पानी नहीं मिल रहा है। हम एक एक बूंद के पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हमें अस्थायी नहीं स्थायी समाधान चाहिए। अभी तो देखिए, अभी तो अप्रैल महीने खत्म, बड़ा मुश्किल से आज हो रही है अप्रैल, मई, जून, 2 महीने पूरे बाकी है गर्मी का, तो क्या हालत होगा। पूरे पानी सूख चुका,
त्रिकुट वाटरफॉल बंद हो चुका, सैलानी आना बंद कर दिए, रोजगार खत्म हो चुकी है, फसल चौपट हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री मुंह में ताला लगाए बैठे हुए हैं। उनको आम जनता बस्तर की चिंता नहीं है। इसलिए हम ऐसे मूकदर्शक और ऐसे आलसी और इस तरह से गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को बस्तर के जनता आज जगाने आई है। भोपाल में लव जिहाद मामले को लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, लव जिहाद को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और एसआईटी बनाई गई है ताकि मामले की पूरी तहकीकात की जा सके। उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए कठोर कानून का जिक्र करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्कूल कॉलेज में महिला शिक्षिकाओं के माध्यम से बेटियों से संवाद स्थापित करने की योजना का भी ऐलान किया है। सर, लगातार ये मामले आ रहे हैं लव जिहाद। देखिए, ये जो भोपाल में मामला आया है इस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। जो दोषी उनको पकड़ा भी गया है। हमने पहले भी लव जिहाद को बहुत सीरियसली लिया था और इसलिए कानून बनाया था। मध्य प्रदेश में लव जिहाद ये किसी भी स्तर पर किसी के भी द्वारा सहन नहीं किया जाएगा। बोली बाली बेटियों को बहलाकर फुसलाकर यदि उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो ये कहीं भी किसी के भी द्वारा अक्षम्य है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। ये मामले में हमने कहा है कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि लोग सहमेंगे। ऐसी हिम्मत या हिमाकत कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस मामले में ऐसा लगता है कि एक बड़ी सीरीज़ है, एक गैंग है पूरी। इसलिए एसआईटी का गठन किया गया है, वो पूरी जांच कर रही है। जो जो दोषी हैं वो लगातार पकड़ में आ रहे हैं। जो बेटियां डर के मारे छुपी हुई थी, निश्चित रूप से उनको डर था, तो उन तक भी पहुंचकर उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह छुपा कर, जिसमें उनका नाम कहीं नहीं आए, पर कार्रवाई की जा रही है। और ऐसी व्यवस्था भी आगे बनाई जाएगी कि कॉलेज और स्कूल लेवल पर महिला शिक्षकों द्वारा ही इन बेटियों से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रहे। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस मामले में ऐसा देखने को मिला कि बहुत बार बेटियां गलती से ऐसे गैंग में फंस जाती हैं और वो शर्म के कारण या डर के कारण अपनी बात नहीं बता पाती। तो एक कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो संवाद में रहें लेडी टीचर के साथ। यदि उनके साथ कहीं कोई ऐसी बात हुई है तो वो खुलकर समय से बता सकें और जिसमें कार्रवाई हो। पर इस मामले के बाद इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी हरकत करने से भी पहले आदमी सहम जाएगा, कपकपा जाएगा। ऐसी कार्रवाई। अगली खबर का रुख करेंगे। 1 मई को पूरे देश में मजदूरों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसी दिन छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस भी मनाया जाता है, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल भी सरकार ने आरंभ किया था। ये दिन राज्य की पारंपरिक भोजन संस्कृति और मेहनतकश मजदूरों को समर्पित है। इसी कड़ी में आज पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर बोरेबासी खाने का आयोजन हुआ। इस आयोजन में जिले के कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया और छत्तीसगढ़ के इस पारंपरिक भोजन का स्वाद चखा। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। 1 मई को पूरे देश और दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी इसको हम लोग सब मनाते आए हैं। और जब पूर्ववर्ती हमारी कांग्रेस की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी ने एक दिवस को मजदूरों के सम्मान में बोरेबासी दिवस के रूप में हम लोग सब इसको अपने संस्कृति को जीवंत रखने के लिए अपनाते हैं और इसको आगे भी हमारा संस्कृति का हिस्सा है, इसको हम लोग इसको जीवंत रखेंगे। कवर्धा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज 85 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। गृह मंत्री और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने वर वधुओं को आशीर्वाद देते हुए उन्हें जरूरी सामग्री और राशि का चेक सौंपा। गृह मंत्री ने विवाह जीवन को सफल बनाने के टिप्स भी दिए और सामूहिक आयोजन के लिए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का आभार जताया। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जो लोग आज शांति वार्ता की बात कर रहे हैं वे झीरम
चिंगावरम और एर्राबोर जैसी नक्सली घटनाओं के समय कहां थे? विवाहित जोड़े हैं उनको क्या शुभकामनाएं? प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बड़ी संख्या में आज 85 जोड़े का एक साथ विवाह हुआ है। कोशिश करके अगली बार इसको और बढ़ाएंगे। मैं माननीय मंत्री महोदया से मैंने आग्रह किया था, उन्होंने पिछली बार भी समय दिया था, उनका आभार है, और इस बार भी उन्होंने समय दिया है, उनका हृदय से आभार है। कोशिश करेंगे हम दोनों मिल करके कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगली बार कवर्धा आ सकें। एक बड़ा आयोजन उस नाते करके सबको बुलाने की कोशिश करेंगे। आज आखिरी में जब सभी का एक साथ फोटोग्राफ हो रहा था तो बड़ा ही अच्छा माहौल था। मुझे लगा कि बहुत सारे कुंवारों को लग रहा होगा कि आज हम भी शादी कर लेते तो ठीक होता करके। सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए क्या बोलेंगे उनको? ईश्वर की कृपा रहे, अनुकंपा रहे। मैं प्रार्थना भी किया हूँ भगवान से कि बहनें जिनकी आज शादी हो रही है वो अपने घर परिवार को संभालें, अपने पति को किसी जल्दबाजी में न जाने दें, कहीं हड़बड़ाहट में कुछ उपलब्धि पाने, भौतिक उपलब्धि पाने के पीछे न रहें। समझें उन बातों को जिससे जीवन में तनाव आता है। सुखमय जीवन वो है जिसमें सुमता है आपस में, वो सुखमय जीवन है। बस्तर में तो ये वो जरूर पाल बस्तर में इस वक्त सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और नक्सली बैकफुट पर भी है। अब उन्होंने शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, तो सरकार का क्या रोल रहेगा? फ्रंट फुट बैक फुट वाला कोई मामला नहीं है। हम लोगों ने तो सरेंडर कहना छोड़ दिया। हम तो अब ये कहते हैं कि आप पुनर्वास करें, हम ये कहते हैं कि आप मुख्यधारा में आए, आत्मसमर्पण, सरेंडर ये भी कहना छोड़ दिया। इसमें स्पष्टता है विषय की कि वो अभी तक चिट्ठी जारी करते हैं और जाने कहां से लोग निकलकर सामने आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम 300 संख्या व्यक्तिगत और संस्थागत मिलाकर 300 से अधिक हो रहे हैं, हम अपील करते हैं। भाई वो हैं कौन? और वो सारे लोग तब कहाँ थे जब झीरम की घटना हुई थी, हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व मारा गया था, तब वो कहाँ शहीद हो गए थे, तब वो कैसा महसूस करिए क्या कुछ? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है। ये योजना को डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये स्टार्ट किए थे, कन्याओं का चिंता करते हुए, परिवार का चिंता करते हुए कि किसी भी प्रकार का जो गार्जियन है, जो कन्या है, उनके माता पिता को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसलिए उनका चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व डॉक्टर रमन सिंह जी इस योजना को लाए थे और बहुत ही अच्छा लगा। मुझे दोबारा कवर्धा ज़िले में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज अक्षय तृतीया भी है, तो आज 85 जोड़े का विवाह हुआ है। उससे पहले भी कुछ जोड़ों का विवाह हुआ है, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। जी, ये योजना लगातार चलने वाली योजना है और हमारी सरकार तो इसे और पारदर्शी बनाई है। पहले कम पैसा देती थी महिलाओं के खाते में, लेकिन अब 35,000 कर दिए हैं महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से। कितना फायदेमंद है ऐसे शादी सामूहिक? देखिए, सामूहिक शादी एकजुटता को दर्शाता है और कहीं ना कहीं ये ऐसे परिवार के लिए है जो आर्थिक रूप से वाकई में कमज़ोर रहते हैं, तो काफ़ी फायदेमंद है ये योजना का और इसका लाभ उठा रहे हैं, हर जिले में लाभ उठा रहे हैं। सूरजपुर पहुंचे सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में अव्यवस्थाएं देखकर सांसद ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर हालचाल जाना और सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं पर बात की। सांसद ने कहा कि कुछ महीने पहले भी अस्पताल का दौरा किया था और सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन अब भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ये जिला अस्पताल है जहां आसपास के गांवों से मरीज आते हैं और उन्हें बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। कलेक्टर से सुधार के निर्देश दिए गए हैं। आज डीएमएफ का बैठक था। डीएमएफ की बैठक के बाद जिला हॉस्पिटल घूमने गया था, वहाँ कुछ अव्यवस्था था जिसके लिए निर्देश कर दिया गया है, कलेक्टर साहब को भी बता दिया। और इसके बाद अभी दिशा समिति का बैठक था जिसमें सभी विभागों का बहुत सूक्ष्म रूप से जानकारी लिया गया और सभी अधिकारी कर्मचारी जो भी फील्ड का जानकारी था, जमीनी जानकारी जो था वो सभी दिए और मेरे को लगता है 3.5 घंटा लगभग बैठक चला है जिसमें सभी।
भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने लव जिहाद को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहां अगर कोई लव जिहाद करता है तो उसकी न सिर्फ गिरफ्तारी होनी चाहिए बल्कि उसकी नसबंदी भी कराई जानी चाहिए। आलोक शर्मा ने कहा कि इससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री की सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। और उनको साथ उनको गलत तरीके से फंसा दिया जाता है, वीडियो बना लिए जाते हैं और उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इसको भोपाल का हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव था। मैंने भोपाल के नौजवान भाइयों से भी आग्रह किया है, मेरे छोटे भाइयों से आग्रह किया, आए तो किसी भी मोहल्ले के अंदर इस प्रकार की घटना होती है तत्काल उस थाने का घेराव कराएं और उसको अरेस्ट करवाएं। तत्काल जहां से मेरे पास फोन आएगा तत्काल मैं जाऊंगा ही नहीं, तत्काल उसको जो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लव जिहाद को रोकने का काम कर रही है उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि अब मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए, जिससे कि नसबंदी होगी तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आने वाले समय के अंदर हिंदू समाज की बहन बेटियों के ऊपर कोई भी दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ऐसे लोगों के ऊपर भोपाल का हिंदू समाज सीधी कार्रवाई करने के लिए तैयार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज नेशनल।